नैरन, अपना टेलीफोन नंबर प्लीज़ सेव कर दो इसमें। जब भी मेरा दिल चाहे तो क्या मैं तुमसे मिलने वहाँ पर आ सकती हूँ नैरन? हम अच्छी यादें बनाएंगे, तुम्हें नहीं लगता? हाँ, ऑफ कोर्स, अच्छी यादें जैसे तुम्हारा अबॉर्शन। वैसे वो हम दोनों के लिए बुरा था। नैरन, मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं उस शख्स के साथ और मजीद नहीं रहूंगी। मैं तलाक ले लूंगी उससे। और क्या करूं? मैं तंग आ चुकी हूं उससे। उसके पास नौकरी भी नहीं है, वो अपने बच्चों को उठाए और अपनी माँ के पास चला जाए। मैं थक चुकी हूँ इस जिंदगी से। मैं तुम्हारे पास आऊंगी, तुम्हें नहीं लगता ये अच्छा होगा? क्या हम चले? नैरन, ये कौन है? लगता है अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली है और उसको मेरे लिए भेज दिया है। देखो तो कितना हैंडसम है। पहचाना नहीं? फराद है। तुम कैसी हो सीमा? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? इसको क्या हो गया था आखिर? मेरे ख्याल से हमें साथ देख के पागल हो गई। पता नहीं क्या सोच रही होगी मैं साथ देख। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सईदा के बारे में कुछ जानती है क्या वो? नहीं। मैं यहाँ के लोगों से पूछता हूँ, कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। घबराओ मत। हाँ बोलो मैरी। उसने कॉल की थी? ठीक है, मैं आता हूँ वापसी में। नहरन, मुझे आंटी की तरफ जाना होगा। उन्होंने खाना तैयार किया है मेरे लिए। मेरे तो जहन से ही निकल गया बिल्कुल। सरमत को जरूर पता होगा सादिया का है। और आज के क्या क्या प्रोग्राम है तुम्हारे? नहीं, कोई नहीं। हम तो बहुत मजेदार खाना खा रहे हैं। मगर मैं बहुत हर्ट हूँ। क्यों? क्या हुआ? सब ठीक तो है? देखो, गलत मत समझना। पहले मैं अपने सारे सवाल करूंगा क्योंकि कुछ देर बाद तुम बिना रुके बोलना शुरू हो जाओगी और फिर मैं एक लफ्ज भी नहीं कह पाऊंगा। आतिफ और नैरिन एक दूसरे को पसंद करते हैं और ये अब की बात नहीं है। पता नहीं ये चक्कर कब से चल रहा है। यहाँ तक कि वो दोनों वीकेंड गुजारने के लिए अबाद के एक होटल में भी जाने वाले हैं। और सोचो, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और उस नैरिन ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। अगर आतिफ ना बताता तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलना था। तो नारिन एक लड़के के साथ होटल गई थी जिससे वो सिर्फ अभी अभी मिली। आतिफ एकदम झूठ बोल रहा है। मुझे तुम्हारी दोस्त का तुमसे ज्यादा पता है। वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? तुम और इमराना एक जैसी बातें करते हो। पागल हो तुम दोनों। अरे यार, मुझे क्या पता उसने तुम्हें क्या बोला। लेकिन अगर ये सच हुआ तो मैं अपनी आर्ट गैलरी को जला दूंगा। तुम चलाओ या ना चलाओ, लेकिन मेरे अंदर को चल रहा है। क्या ऐसा मुमकिन है कि दो मुख्तलिफ जगहों से एक साथ एक वक्त में एक ही आवाज सुनाई दे रही हो? आतिफ, 0 चांसेस है, 0। तो क्या इसका यह मतलब नहीं कि वो दोनों एक साथ थे उस वक्त? झूठ बोल रहे हैं वो हमसे क्योंकि एक कह रही है कि वो कोर्ट हाउस में थी और दूसरा कह रहा है कि वो बिजनेस ट्रिप पर गया था। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं इसका क्या मतलब समझूं। क्या करूं मैं? डेनिस, तुम कुछ भी मत करो। तुम फालतू में ये बातें सोच रही हो। मैं नहीं जानता कि फरहाद कहाँ है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि नैरन कहाँ जा रही है और मैं उसके साथ जा रहा हूँ। कैसे? कहाँ? यार डेनिस, मैं और नैरन इस वीकेंड पे सपांजी जा रहे हैं। ये डिसाइड किया था हमने। मुझे कुछ काम था इसलिए मैं जा नहीं सका, लेकिन मैं जाऊंगा अब। यार, वो मैं और नैरन एक दूसरे को पसंद करने लगे, मगर ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए, ठीक है? प्रॉमिस करो। तुम दोनों? हाँ, ऑफ कोर्स। आई एम सो हैप्पी। तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, है ना? मैं तुमसे मजाक क्यों करूंगा डेनिस? आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। मैं कल सुबह सवेरे आबाद जा रही हूँ।
बस एक दफा पता चल जाए सैयदा का है। तुम सोच नहीं सकते कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। ये सब की वजह तुम हो। दुनिया में जो कुछ भी होता है उसकी कोई ना कोई वजह होती है, बगैर वजह के कुछ भी नहीं होता। हमारे यहाँ आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारी रिलेशनशिप को बचाना था। तो क्या वाकई इस रिलेशन को आगे चलना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, वही चलते हैं। वही जाना चाहते हो ना तुम, जहाँ मेरा और तुम्हारा ताल्लुक खत्म हुआ था फराद? और अगर ये ताल्लुक जुड़ भी जाए तो क्या तुम दुनिया के सामने बता सकते हो? जवाब दो मुझे। तुम मुझे जवाब नहीं दे सकते क्योंकि तुम जानते हो कि तुम गुनहगार हो। नैरन, अब तुम मुझसे माफी मांगोगे? हर बार की तरह मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती हूँ, स्पेशली उसके लिए जो तुमने इमराना की पार्टी में किया मेरे साथ। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें देखने आया हूँ, इमराना को देखने नहीं। एक दफा तुम इस्तांबुल आई थी मुझे ये बताने के लिए कि मैं बेवकूफ हूँ। मैं तुम्हें गलत साबित नहीं करना चाहता, सिर्फ तुम्हें देखने की गर्ज से आया हूँ। मैं इमराना से नाता जोड़ना तो बहाना है। तुम किस किस्म के इंसान हो? वाकई मैं सच कह रहा हूँ, ये सब इसी तरह चलता रहेगा जब तक कि तुम मुझे रोक नहीं लेती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हें याद करता था और मिस करता था। तुम्हें अंदाजा है मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है। मेरा ख्याल था कि तुम मुझे रोकोगी, लेकिन तुम तो बुज़दिल निकली। बुज़दिल और मैं? हाँ तुम हो। पहले मैं खौफज़दा था क्योंकि दबाव था मुझ पर, लेकिन तुम क्यों खौफज़दा हो? हालांकि तुम पर किसी चीज का दबाव भी नहीं। हेलो। हेलो, आतिफ मैकैन, डेनिस का मंगेतर। हाँ, मैं अभी तुम्हें कुछ बताऊंगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वैसे तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे, सिर्फ मैं ही बोले जा रहा हूँ। तुम सुन भी रहे हो मुझे या नहीं, ये तो बताओ मुझे। हाँ बोलते रहो, मैं सुन रहा हूँ। देखो, अब हम लोग थोड़ी देर में वहाँ छापा मारेंगे जहाँ तुम और नैरिन रुके हुए हो। क्या? अबांत? हाँ, अबांत। हाँ, ये सिचुएशन अब और इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। चलो ठीक है, तुमसे बाद में बात करता हूँ मैं। ठीक है। मुझे याद नहीं कि तुमने इमराना से ब्रेकअप किया है। यहाँ तक कि तुम्हारे फादर ने उसे डिनर पे भी बुला लिया था। वो एक डिनर था जो मेरे बाबा ने ऑर्गेनाइज किया था, मुझसे तो पूछा तक नहीं उन्होंने। जब भी डिनर पे बुलाया था तुमने मुझे। मेरा ख्याल था नहीं आओगी तुम। मैं देखना चाहता था कि तुम मेरे बारे में परेशान होती हो या नहीं, लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ऐसा तुम्हें लगता है? मैंने क्या किया था? मैं टेबल से उठा और तुम्हारे पीछे आया था। मैं अगली रात में तुम्हारे घर भी आया, याद होगा तुम्हें। तुम्हारे इस रवैये की कोई और वजह जरूर है। ये रिश्ता बंद मुट्ठी में रेत की मानंद है। मैं तुमसे एक बार आखिरी बार पूछने वाला हूं। और वो क्या? एक बार और पूछूंगा मैं तुमसे ये, और अगर तुम्हारा जवाब हाँ में हुआ तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारा साथ निभाने के लिए तैयार हूं। बहुत सोच समझ के जवाब देना। हाँ डेनिस बोलो। तुम्हें पता है फिराद, हम सब लोग कल अबान जा रहे हैं छापा मारने उन 2 लव बर्ड्स पर। अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया तो तुम डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाना। मजा तो बहुत आएगा क्योंकि इमराना भी होगी। हम शाम तक वापस आ जाएंगे और मंडे को इंशाल्लाह ऑफिस में होंगे। तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं समझा नहीं। हाँ, तुम्हें तो बताया ही नहीं। इस साल की अजीम मोहब्बत जिसकी कोई मिसाल नहीं, नैरिन और आतिफ। क्या वाकई? मैं बस फ्री ही होने वाला हूँ, बस फ्री होते ही पहुंच जाऊंगा वहाँ। कौन सा होटल? जो ही मुझे पता चलेगा मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी। उम्मीद है दूर नहीं होगे तुम ज्यादा। नाश्ते के टाइम तक तो पहुंच जाओगे ना? ठीक है, मैं पहुंचता हूँ वहाँ थोड़ी देर में। क्या बोल रही थी? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ, है कोई।
आतिफ। आतिफ, हाँ ठीक है। अपनी मोहब्बत को फोन तो लगाओ जरा। कल डेनिस तुम्हारे होटल रूम पे छापा मारेगी, जानती हो, और झूठी तुमने बनना नहीं है। क्या? हाँ बोलो आतिफ। मैंने तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। कैन की कॉल आई थी, कह रहा था कि वो डेनिस के साथ होटल आने वाला है हमें चेक करने के लिए। क्या? लेकिन एक काम करो नैरन, मेरे ख्याल से तुम उनको फोन करके ये बोल दो कि हम होटल से वापस जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं भी बस यहाँ से निकल रही हूँ और मैं आकर तुम्हें सारी बातें बता दूंगी फेस टू फेस, ठीक है? अच्छा मुझे होटल का एड्रेस और नंबर सेंड करना मत भूलना, और अब हम वहीं पर मिलेंगे। ठीक है, मैं समझ गया। नैरन तुम परेशान मत हो, मैं फ़ौरन वहाँ पर पहुँचता हूँ, और इस बारे में ज़्यादा मत सोचना तुम। मैं तुमसे कल सुबह वहीं मिलूंगा। एंड डोंट मिस मी सो मच, ओके? ओके बाय। मैंने डेनिस को नहीं बताया कि यहाँ पर हम दोनों साथ आए हैं क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता। आतिफ को जाहिर सी बातें पता ही है। अपनी जान को इंतजार मत कराओ, तुम्हें रास्ते में होना चाहिए अभी। मैं भी इनवाइटेड हूँ वहाँ पे वैसे। अम्मी, इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ अम्मी? अम्मी जान, वो कब से जायदाद की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं आया। मेरे खिलाड़ी बनने की उम्मीद भी ख़त्म हो गई और वो ख्वाब भी टूट गया, तबाह बर्बाद हो गया। अब उनका इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं, और नहीं आएंगे। ऐसी बात न करो, उसे इसका बड़ा दुख होगा। देखो वो अभी तक नहीं गया था, वो हमेशा से हमारे साथ था। मैं जानती हूँ उसे पछतावा होकर वापस जरूर आएगा। अम्मी, अम्मी छोड़ दे बस, अब उदास ना हो।